हेलो नमस्कार साथियों, मैं सोहन स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल इंग्लिश विथ 20 मिनट पर। दोस्तों, आज से अपन इंग्लिश की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें जीरो टू हीरो बैच आपके चलेगा। 20 मिनट की अपनी डेली क्लास होगी और इस 20 मिनट की क्लास के अंदर पूरी की पूरी इंग्लिश को अपन कवर करेंगे। दोस्तों, जो इंग्लिश अपन शुरू करने जा रहे हैं वो जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, प्रायोरिटी सर्वप्रथम अपन देते हैं जो RSMSB स्टेनो की जो वैकेंसी है उसको समर्पित अपनी इंग्लिश होगी, जिसमें आपके कवर हो जाएंगे LDC, SSC स्टेनो। ये सारे के सारे जितने भी अपनी वैकेंसीज है, इन सब के लिए ये यूजफुल क्लास होने वाली है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। कंप्लीट टॉपिक इसके अंदर पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि स्टेनो के अंदर ये टॉपिक नहीं है तो ये नहीं पढ़ेंगे, LDC के अंदर ये टॉपिक नहीं है तो ये नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। अपन यहाँ पे कंप्लीट आपके जितने भी टॉपिक होते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर, उन टॉपिक्स को अपन 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। और दोस्तों बने रहिएगा। ध्यान रखना, यदि आप इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हो तो निरंतर बना रहना आपकी जिम्मेदारी है, इंग्लिश सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। तो आइए शुरुआत करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश दोस्तों, इंग्लिश के अंदर आपके पहला अध्याय है जिनको अपन ने नाम दिया है आर्टिकल। आर्टिकल्स दोस्तों, आपको पता है आर्टिकल्स कौन से होते हैं और कितने होते हैं। आई होप सभी आप इस टॉपिक से परिचित होंगे। तो मैं आपको बता दूं, आर्टिकल होते हैं तीन नहीं 4 आर्टिकल अपन पढ़ने वाले हैं। 3 आर्टिकल कौन कौन से होते हैं वो जनरली आप सभी जानते हो, ए, एन और द आर्टिकल। आई होप ये 3 आर्टिकल आप जानते हो। इसके अंदर मैं एक चौथा आर्टिकल और ऐड कर देता हूं। उस चौथे आर्टिकल का नाम है जीरो आर्टिकल। क्या है? जीरो आर्टिकल। तो आर्टिकल कितने होते हैं दोस्तों, क्लियर हो गए होंगे। आर्टिकल 3 नहीं होते, 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? ए, एन, द और जीरो आर्टिकल। दोस्तों पूरे ब्रह्मांड में कहां पे बात कर रहे हैं? पूरे ब्रह्मांड की अपन बात करने जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि अपन किस लेवल की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों आर्टिकल होते हैं 2 टाइप के। एक तो होता है डेफिनेट। कौन सा आर्टिकल होता है? डेफिनेट आर्टिकल। एक होता है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल। और एक अपन ने देखा है डेफिनेट आर्टिकल। तो ये चीज तो आपकी क्लियर होगी। डेफिनेट को बोलते हैं अनिश्चित और इनडेफिनेट को बोलते हैं अनिश्चित। आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं दोस्तों। पहला होता है डेफिनेट और दूसरा होता है इनडेफिनेट। अपन बेसिक में यह मान के चल रहा हूं कि आपको अंग्रेजी के अंदर, इंग्लिश के अंदर ई भी नहीं आता। ठीक है, इसलिए इस बैच को अपन ने नाम दिया है जीरो टू हीरो बैच। हर कॉन्सेप्ट को अपन अच्छे से क्लियर करने वाले हैं, हर कॉन्सेप्ट को। बस आपको करना क्या है? आपको निरंतर बने रहना है आपकी क्लास के साथ में। इसके अंदर कुछ नियम है दोस्तों। 3 नियम मैं आपको बताऊंगा। यदि वो 3 नियम आपको क्लियर हो गए तो आप इतना अंतर तो कर पाओगे
कि डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा है। ध्यान रखना, डेफिनेट आर्टिकल वे आर्टिकल वे आर्टिकल जो निश्चित, और निश्चित को अपन बोलते हैं पर्टिकुलर, पर्टिकुलर नाउन, नाउन से लिख देते हैं संज्ञाओं, निश्चित संज्ञाओं के साथ उपयोग किए जाते हैं। अब दोस्तों ये निश्चित संज्ञाएं कौन सी होती है वो अपन इनके नियमों पे आएंगे तब पढ़ेंगे। केवल आपके पास में परिभाषा ये है, आई होप नाउन की परिभाषा आप अच्छे से जानते हैं। बचपन में अंदर अपन ने पढ़ा है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को अपन क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। दोस्तों वो संज्ञा ही क्या है, नाउन है, या तो कोई व्यक्ति का नाम या कोई वस्तु का नाम या कोई भाव का नाम। अब बहुत सारी वस्तुएं अपने पास में, कंप्यूटर है, टीवी है, एसी है, कूलर है, तो ये नाउन सी है सारे के सारे। व्यक्ति का नाम राम, श्याम, सोहन, मोहन, रोहन, अजीत, भरत, ये सारे के सारे व्यक्ति हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना संज्ञाएं हैं। और संज्ञा कौन सी है, निश्चित संज्ञा के लिए अपन आर्टिकल डेफिनेट का प्रयोग करते हैं। और वो डेफिनेट आर्टिकल आपके एक ही है जो आप जानते हो, द आर्टिकल। ठीक है, मतलब आर्टिकल कौन से, मतलब वे आर्टिकल जिनका प्रयोग निश्चित संज्ञाओं के लिए किया जाता है। वहां पे कौन सा आर्टिकल होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है। और वो डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है, द आर्टिकल होता है। कौन सा आर्टिकल होता है, द आर्टिकल होता है। और इधर पहला नियम आता है इनडेफिनेट आर्टिकल के लिए, कौन सा होता है, वे आर्टिकल जिनका प्रयोग, लिख लेना दोस्तों साथ साथ में, क्योंकि नोट्स आपको मैं जैसे बना रहा हूं वैसे ही नोट्स बनाने हैं। और अच्छे से नोट्स बनाने हैं दोस्तों, आराम से बनाने हैं। वे आर्टिकल जिनका प्रयोग अननोन, अननोन नाउन के साथ किया जाता है। वे आर्टिकल दोस्तों कौन से होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। और आर्टिकल ये आप जानते हो, इसमें एक तो आ जाता है ए, एक आ जाता है एन। कितने आर्टिकल है दोस्तों, दो आर्टिकल है। कौन कौन से हैं, ए और एन। फटाफट से दोस्तों इस चीज को लिख लीजिएगा। दो नियम मैंने आपको बताए, डेफिनेट और इनडेफिनेट की परिभाषा मैंने आपके सामने रखी है। आई होप ये परिभाषाएं आपके क्लियर हो गई होगी। फटाफट से उतार लीजिएगा दोस्तों, ताकि बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट दोस्तों, आगे इसी को अपन डिवाइड करते हैं। आगे कुछ चीजें और हैं, उन्हीं को अपन क्लियर कर लेते हैं। जो डेफिनेट आर्टिकल होता है, यानी द की बात कर रहे हैं, और यहां पे इनडेफिनेट मतलब ए और एन की चर्चा हो रही है। जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो हमेशा इसका प्रयोग
वचन संज्ञाओं के साथ किया जा सकता है। जो अपने आर्टिकल द है, इसका प्रयोग ध्यान रखना किसके साथ में किया जा सकता है प्यारे बच्चों? आर्टिकल द का प्रयोग अपन एक वचन संज्ञाओं के साथ में कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं द बॉय, ठीक है। जैसे अपन ले लिया द गर्ल, ठीक है, द डे। मैं नॉर्मल उदाहरण दे रहा हूं आपको, नॉर्मल सिंपल, कि ये एक वचन संज्ञाएं हैं, इनके साथ में अपन क्या कर सकते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। यहां पे भी आता है कि यहां पे जो इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, मतलब इनका प्रयोग भी, इसका प्रयोग भी, मतलब ए और एन का प्रयोग भी एक वचन संज्ञाओं के साथ किया जा सकता है। ध्यान रखना, ए और एन का प्रयोग भी, ध्यान रखना, कौन सी संज्ञाओं के साथ में किया जा सकता है? ए और एन के साथ में किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल ले लिया ए बॉय, एन अम्ब्रेला। यहां पे कौन सी संज्ञाएं हैं? ध्यान रखना, एक वचन संज्ञाएं हैं और इनके साथ में भी किसका प्रयोग किया जा सकता है? ए और एन का प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों। आई होप ये उदाहरण आपने लिख लिए होंगे। लास्ट तीसरा नियम है, तो मैं चाहता हूं कि यहीं पे आपके तीसरा नियम क्लियर हो जाए। ये इनका अंतिम नियम है कि बहुवचन संज्ञाओं के साथ में, बहुवचन संज्ञाओं के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जा सकता है। जितनी भी अपनी बहुवचन संज्ञाएं होती है, उनके साथ में भी दोस्तों अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। जबकि इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर बहुवचन संज्ञाओं के साथ बहुवचन संज्ञाओं के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है दोस्तों। आई होप जो नियम मैंने बताए हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं इसी चीज को अच्छे से। जो आपके इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर पहला टॉपिक अपन ने लिया है, आई होप सबसे कठिन टॉपिक माना जाता है आर्टिकल्स, ठीक है। और इस आर्टिकल के अंदर इतने एक्सेप्शंस है, इतने अपवाद है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब जहां से आप सोचना स्टार्ट करते हो ना, वहां तक आर्टिकल एक टॉपिक है जो देख लेता है, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती इसको, ठीक है। तो इतने अपवाद हैं, उन एक्सेप्शंस को अपन वन बाय वन क्लियर करते चलेंगे दोस्तों। आर्टिकल को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल। जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो कौन सा होता है? जिसका प्रयोग निश्चित संज्ञाओं के लिए किया जाता है, वो आता है अपना डेफिनेट आर्टिकल, और वो केवल इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही है, उसका नाम है दी आर्टिकल। क्या है? दी आर्टिकल।
नेक्स्ट आता है इंडेफिनिट आर्टिकल, अननोन नाउन्स, अनिश्चित संज्ञाओं के लिए जिसका प्रयोग करते हैं अपन, वो कौन सा है? इंडेफिनिट आर्टिकल है। दोनों नियम आई होप क्लियर हो चुके होंगे। इंडेफिनिट में दो आर्टिकल आते हैं, ए और एन। थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल होता है उसका प्रयोग हमेशा एकवचन संज्ञाओं के साथ में किया जाता है, और इंडेफिनेट में भी ध्यान रखना, ए और एन का प्रयोग अपन एकवचन संज्ञाओं के साथ में कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है अपने पास में बहुवचन संज्ञाओं के साथ में भी आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि इंडेफिनेट आर्टिकल के अंदर बहुवचन संज्ञाओं के साथ में ए और एन का प्रयोग कतई ही नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अपन ने आज केवल और केवल अंतर स्पष्ट किया है। आई होप ये एज ए डेमो क्लास आपको यूट्यूब पर मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कोई इसका चार्ज नहीं होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इंग्लिश विथ 20 मिनट को। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।